स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था आपका टॉपिक रिप्रोडक्शन इन एनिमल, दैट इज चैप्टर 9। आज हम आपका कर रहे हैं चैप्टर 10, दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। जब आप एडोलेसेंस की एज पे पहुंचते हो उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको भी पता नहीं है कि एडोलेसेंस क्या होता है, ये हम चैप्टर में रीड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू ए सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। ये कुछ एक सर्टेन एज होती है जिसके ग्रोथ में होने के बाद ह्यूमन बींग्स और कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। वाई कैन ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर सर्टेन एज। तो ह्यूमन्स हो या एनिमल्स हो एक सर्टेन एज के बाद ही रिप्रोड्यूस करना क्यों स्टार्ट करते हैं। In this chapter, you will learn about changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उन चेंजेस के बारे में जो कहाँ पे आते हैं, ह्यूमन की बॉडी में आते हैं, जिसके बाद एक पर्सन इस काबिल हो जाता है कि वो रिप्रोडक्शन कर सके। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमने चैप्टर 9 में क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था ह्यूमन्स के। Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रोल, अहमियत, वैल्यू उन हार्मोन्स की जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसके कारण चेंजेस होते हैं और जिसके कारण एक चाइल्ड ग्रोथ करके क्या हो जाता है, एक एडल्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है टॉपिक एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। बूजो है सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। आपने पता, आपको हर चैप्टर में बूजो एंड पहेली को लेके चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि बूजो अब सेलिब्रेट कर रहा है अपना 12th बर्थडे आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट। जब उसके फ्रेंड्स चले जाते हैं, बूजो एंड पहेली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। वो अपने बूजो और पहेली जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। पहेली स्टडी इन आर गर्ल्स स्कूल। पहेली जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ ही पढ़ती हैं। शी स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसना शुरू हो गई। शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बूजो स्कूल फ्रेंड्स, उसको ये याद आया कि जो बूजो के स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, होम शी मेट आफ्टर ए ईयर, जिनके साथ वो 1 साल के बाद मिली है, हैड सडनली शॉट अप इन हाइट। उनकी हार्ट बहुत जल्दी इंक्रीज हो गई है। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विद हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स। और कई उसको बहुत ही फनी लग रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके लिप्स के ऊपर हेयर आ गए थे मीन्स मूछें आ गई थी। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप। तो उनकी मदर ने उनको क्या कहा कि जो बॉयज़ हैं उनकी ग्रोथ हो गई है, अभी वो बड़े हो गए हैं। ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न। ग्रोथ तो उस दिन से शुरू हो जाती है जब कोई किसी एक का क्या होता है, बर्थ होता है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, लेकिन जैसे ही हम 10 और 11 एज क्रॉस करते हैं, दे इज़ ए सडन स्पॉट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल। यहाँ पे एकदम से इतनी ग्रोथ होती है जिसे हर कोई नोटिस करता है। मतलब 10 तो 11 साल की एज के बाद ऐसी ग्रोथ होती है जिसे हर कोई नोटिस करता है। द चेंजेस टेक प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। जो चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर वो भी एक ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के एक पार्ट हैं। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। ये चेंजेस आपको ये बताते हैं कि अब आप बच्चे नहीं रहे बल्कि उस रास्ते में पहुंच चुके हैं जहां से आप बड़े होने वाले हो। ग्रोइंग अप इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। ग्रोथ होना बॉडी की ये तो नेचुरल प्रोसेस है। पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। वो पीरियड जो बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगते हैं और बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने शुरू हो जाती है, उस पीरियड को हम कहते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस बिगिनस अराउंड द एज ऑफ 11 की एज में ये होना शुरू हो जाती है और कब तक होती रहती है, 18 और 19 ईयर्स तक एज तक होती रहती है। ठीक है, सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स। ये पीरियड, ये जो एज होती है टीन्स की एज, इसको टीन एजर्स भी बोलते हैं। ये 13 to 18 भी होती है, 19 भी होती है। एडोलेसेंट्स आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर। मैंने आपको बताया कि इस एज को हम क्या कहते हैं, टीनेजर्स भी कहते हैं। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन ए ईयर
और 2 ईयर देन इन बॉयज़ के कंपेरिजन में गर्ल्स में जो एज एडोलेसेंस एज है ये 1-2 साल पहले भी हो सकती है। आल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो पीरियड होता है एडोलेसेंस का वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेरी करता है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कौन से पीरियड में? एडोलेसेंस पीरियड में। कौन सा होता है एडोलेसेंस पीरियड? क्लासेस जैसे हमें बताया है 11 ईयर से शुरू होता है 19 ईयर्स तक चलता है। इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। दिस चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। इस चेंजेस में एक आपकी स्टेज आती है जिसको आप बोलते हो प्यूबर्टी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज़ दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या चेंज है प्यूबर्टी का? क्या मीनिंग्स है? ये वो एज आपकी आ जाती है, ये वो चेंज आ जाता है जब बॉयज़ और गर्ल्स इस कैपेबल हो जाते हैं किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। और प्यूबर्टी कब ख़त्म हो जाती है? जब एडोलेसेंट की रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पूरी तरह से हो जाती है। पूरी तरह से जब अब मैच्योर हो गए रिप्रोडक्शन के लिए तो आपकी प्यूबर्टी की स्टेज ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आपको यही पढ़ा। आज का मेन टॉपिक है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मतलब वो होता है जब आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, इसको आप बोलते हो एडोलेसेंस। एंड प्यूबर्टी मीन्स वो चेंजेस जो एडोलेसेंस के ड्यूरिंग आते हैं जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स पहुँच जाते हैं, इतने काबिल हो जाते हैं कि वो रिप्रोडक्शन कर सकें, उस एज उसे आप बोलते हो प्यूबर्टी। ठीक है। और प्यूबर्टी एंड कब होती है? जब एडोलेसेंट का रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का पीरियड ख़त्म हो जाता है एंड तक पहुँच जाता है। ठीक है। दिस ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। थैंक यू।